ढोला ते मैं कट जमाना गुम सरदार वे तेरा प्यार है जिंदगी मेरी। मैं पार्क में गया तो ये बच्चा रो रहा था और ऑलरेडी ये भीख मांग रहा था और थोड़ी देर बाद जब मैंने इसे देखा तो वो रो रहा है। तो खैर मैंने इसे चुप कराया और कुछ पैसे भी दिए। तो फिर उसके बाद इसने मुझे रोका कि रुको भाई, मैंने ना आपको कुछ सुनाना है। तो मैंने जैसे ही ओपन किया तो निक्कू की वीडियो वायरल हुई थी। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया कि आप मतलब निकालते हो, फेम लेते हो, बच्चे की सपोर्ट नहीं करते। फिर लोगों ने कहना था हाँ, तो कुछ लोग हैं जो अभी तक भी शायद निक्कू से जल रहे हो या मुझसे जल रहे हो, लेकिन वो अभी भी तंजिया कमेंट्स करते हैं, जबकि मैं इसकी काफ़ी सपोर्ट कर रहा हूँ और आज ये इस मुकाम पे पहुँचा है। मैं इसके साथ हूँ तभी ये हो रहा है ना। जो इसके अखराजात होंगे, आपके अखराजात होंगे, वो मैं पूरे करूँगा। आपने नेक्स्ट टाइम इस बच्चे को भीख मांगने के लिए नहीं भेजना जी। गरीबी तो यही होती है भाई, भीख मंगू ते 200-300 बने आटा लाते, घर रोटी खाते, सह पिए। और आप एक दिन का कितना कमा लेते थे भीख मांग? क्या अल्फाज हैं, दिल को चीरते हुए ये अल्फाज हैं कि बहनों के सर के ऊपर दुपट्टा ना हो तो अल्लाह तबारिक व तआला नाराज होता है। नाज़रीन, अभी मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिसने कशकोल उठाए भीख मांगने वाले बच्चे को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। आइए इससे जानते हैं कि ये बच्चा कैसे भीख मांग रहा था और इस शख्स ने इसके साथ अपनी तमाम हमदर्दियाँ जो कि वाबस्ता करते हुए इस बच्चे को वायरल किया। और आज ये बच्चा भीख नहीं मांग रहा बल्कि ये अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहा है और उन लोगों को दिखा रहा है कि मेरे में टैलेंट मौजूद है और मैं भी इस पाकिस्तान का कीमती असासा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये बच्चा कहाँ मिला और कैसे मिला? ये बच्चा मुझे रैंडमली एक पार्क में मिला था जी। तो फिर कैसे मुलाकात हुई और कहाँ यहाँ तक का सफ़र कैसे मुमकिन हुआ और आपको कैसे पता चला कि ये भीख मांग? मैं पार्क में गया तो ये बच्चा रो रहा था और ऑलरेडी ये भीख मांग रहा था और थोड़ी देर बाद जब मैंने इसे देखा तो वो रो रहा है। तो मैंने इससे पूछा जाके कि क्या हुआ है, क्यों रो रहा? कहता है ये इन लड़कों ने मुझे मारा है। तो खैर मैंने इसे चुप कराया और कुछ पैसे भी दिए। तो फिर उसके बाद इसने मुझे रोका कि रुको भाई, मैंने ना आपको कुछ सुनाना है। तो उस टाइम इसने मुझे एक सॉन्ग सुनाया जो कि वायरल है, ढोला ते मैं कट्ठे। तो ये सॉन्ग उसने मुझे सुनाया। तो मैं जब वापस घर आया मैंने ये टिकटॉक पे अपलोड कर दिया सॉन्ग। मेरी टिकटॉक पे कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी और ना ही कोई इतने ख़ास व्यूज़ आते थे। तो जब इसका मैंने एक सॉन्ग अपलोड किया ना तो मैंने यानी कि टिकटॉक ऑफ़ कर दी। यानी कि पहले की तरह कोई ख़ास काम तो था नहीं टिकटॉक पे, जो मैं इतना बड़ा टिकटॉकर था। तो जैसे ही दूसरे दिन देखता हूँ तो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं। मैंने कहा खैर क्या हो गया यार, कौन सी इतनी वीडियो वायरल हो गई जो इतनी नोटिफिकेशन। तो मैंने जैसे ही ओपन किया तो निक्कू की वीडियो वायरल हुई थी। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। तो उसी टाइम मैंने तैयारी पकड़ी, वापस से उसी पार्क में ये उसी तरह भीख मांग रहा है। अच्छा, ये भी एक इत्तेफाक था कि आप रैंडम दोबारा वापस गए और उसी जगह पे ये कशकोल उठाए भीख मांगे। ये वहीं पे भीख मांग रहा था। तो मैंने तैयारी करके जब वहीं पार्क पे, मुझे पता था ये भीख मांगते पार्क में ही मिलेगा, तो ये वहीं पार्क में मुझे मिला। दोबारा से मैंने इसका एक सॉन्ग यानी कि कहा कि सॉन्ग सुना, इसने सॉन्ग सुनाया, फिर से अपलोड किया, वो भी वायरल हो गया। तो ऐसे ही चलता रहा निज़ाम। फिर इसको मैंने देखा कि ये इसका ये जो सेटअप है, काफ़ी लोगों ने भी कहा कि आप मतलब निकालते हो, फेम लेते हो, बच्चे की सपोर्ट नहीं करते। फिर लोगों ने कहना था, काफ़ी तंजिया कमेंट्स हुए। तो उसी दिन मैं गया, निक्कू के लिए शॉपिंग की। तो इसको यानी कि सब कुछ लेके दिया, इसका जूता, इसके कपड़े। तो बाकायदा वो वीडियो सारी जो इसके लिए मैं लेके गया था वो अपलोड हुई है टिकटॉक पे। वो लोगों ने देखी थी और लोगों ने उससे यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। तो काफ़ी लोग होते हैं जो कि कुछ भी कर लो लेकिन उन्होंने तंज करना नहीं छोड़नी। हाँ, तो कुछ लोग हैं जो अभी तक भी शायद निक्कू से जल रहे हो या मुझसे जल रहे हो, लेकिन वो अभी भी तंजिया कमेंट्स करते हैं, जबकि मैं इसकी काफ़ी सपोर्ट कर रहा हूँ और आज ये इस मुकाम पे पहुँचा है। मैं इसके साथ हूँ तभी ये हो रहा है ना। तो अल्लाह ताला। आपने इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, क्या सेक्रीफाइस हैं आपकी इस बच्चे के लिए? कुछ ख़ास ज़्यादा मैंने नहीं कुर्बानी दी, जो हर इंसान कर सकता है। नॉर्मली चीज़ें वो मैंने की हैं, तो इसकी फैमिली के लिए किए हैं। इसकी भीख, जो ये भीख मांगता था, मैंने वो भी यानी कह दिया कि भीख भी इसके वालिद को कहा था कि भीख नहीं मांगनी इसने दोबारा। तो इसे घर पे बिठाएं, जो इसके अखराजात होंगे, आपके अखराजात होंगे, वो मैं पूरे करूँगा। आपने नेक्स्ट टाइम इस बच्चे को भीख मांगने के लिए नहीं भेजना जी।
नाज़रीन, अभी हमारे साथ वही बच्चा जिसका पहले आपने इंटरव्यू देखा मौजूद है, लेकिन जिस शख्सियत ने इसको वायरल किया था उसका इंटरव्यू कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने आपको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया था? जेड़ा कोई गरीब गुरबा होंदा है, कोई अमीर होंदा है, गरीब दी तां यही होंदी है भाई भीख मंगू ते 200-300 बने आटा लाते घर रोटी खाते सह पी। और आप एक दिन का कितना कमा लेते थे भीख मांग? 1000 या 500 2000। और उससे घर का गुजर बसर चलता था? हाँ। ठीक है। कितने बहन भाई हो? 3 बहना ने एक मैं। तो बहनों से भीख क्यों नहीं मंगवाई? मैं के बहना है ना ते इतने दुपट्टा ना होवे ना, अल्लाह बहुत नाराज होंदा है। क्या अल्फाज हैं, दिल को चीरते हुए ये अल्फाज हैं कि बहनों के सर के ऊपर दुपट्टा ना हो तो अल्लाह तबारिक व तआला नाराज होता है। और इस बच्चे ने खुद को कुर्बान किया और इतना बड़ा पाकिस्तान का टैलेंट, और खुद को कुर्बान करने के बाद अपने टैलेंट को लोगों को दिखाकर, लेकिन वहाँ पर एक उन लोगों में से अगर शख्सियत थी, एक ऐसा शख्स था जिसने इसको पहचाना कि ये पाकिस्तान का टैलेंट ज़ाया हो रहा है और इसको उठाया, ज़मीन से उठाया और आसमान तक ले गया। अच्छा, फिर बहने को सर पे दुपट्टा नहीं होता इसीलिए आप खुद भीख मांगते थे? अच्छा, फिर जब घर आते थे तो बहनों को किस तरह का प्यार देते थे? ये बहना तुझसे ना मांगो, तुझसे घर रहो, मैं आपदा घर दा सरकोट चले सा, तुझसे मांगो ना। अच्छा, घर में और कोई बाबा या मम्मा आपकी कोई भीख मांगता है इसके अलावा? सिर्फ आप भीख मांग के पूरे अपने घर को चला रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो आज मुझे अपने टैलेंट का फिर दोबारा से एक दफा कोई ना अच्छा सा सॉन्ग सुना दो, जो कि शुएब भाई भी हमारे साथ मौजूद है, जो टिकटॉक पे वायरल है। जी जी, वही सुना दे। ढोलाते मैं कट जमाना गुम सरदार वे, तेरा प्यार जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी, कदमाते पैया डट जमाना गुम सरदार वे, दिल नी साडा चोर किसे दा डर नी सानू और किसे दा, चढ़ गया शीक दे फटे जमाना बम सरदार वे, सजना नू मैं मन च वसाया दुनिया सानू बड़ा अजमाया, शुएब ते मैं कट्ठे जमाना बम सरदार वे। मजा आया? मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा मजा आया भाई, तुम एक चीज ही कमाल की हो, मजे वाली चीज हो। हाँ? जल्दी अल्लाह बाह पकड़े वत पकड़ेंदा रहंदा वत अल्लाह उन टैलेंट दे। अच्छा, कहाँ तक जाना है, क्या तुम्हारे ख्वाब क्या है, कहाँ तक जाना चाहते हो, आपकी सोच हो कि मैंने यहाँ तक जाके गाना है? जेड़े बड़े टिकटॉकर ने होंदे ना ते फंक्शन ते जा कम दे। अच्छा। मैं मेरी दिल दी ख्वाहिश है ते मैं बड़ा होते इस पूरे पाकिस्तान दा ना रोशन करो, मेरी दिल दी ख्वाहिश है ते शुएब भाई मेरी बहुत सपोर्ट की थी। आपको अभी जो कि वजीर आजम पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानी देख रहे, उनको हाथ जोड़ के क्या अपील करते हो? तुम में तो बहुत बड़ा टैलेंट है, तो क्या कहना चाहते हो? वजीर आजम साहब के साडे आले वेखो, सानू तो अल्लाह बहुत टैलेंट दिता है, असा तो गरीब हैं, तुसा तरीम ने अमीर ने साड़ी सपोर्ट करो, कमेंट करो, मैं बहुत गरीब हूँ, आप दे लिए बहुत दुआ करूँगा। नाज़रीन, कितनी ही मासूमाना गुफ्तगू थी इस बच्चे की। और मुझे ये बताइएगा कि अगर इस बच्चे का हम कोई जायज़ कैश कोई नंबर वगैरह मेंशन करना चाहें तो इसको है कोई इसके पास? जी बिल्कुल, इसका एक जायज़ कैश अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट भी है, वो हम देंगे, वो आप डाल दें स्क्रीन पे। और हम सब ने मिल के इसकी सपोर्ट करनी है, जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने किया। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है जो इंसान को आगे लेके जाने वाली है, हम लोगों के बस की बात नहीं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करें, आगे अल्लाह ताला की ज़ात है करने वाली। कल को आपको तनकीद का, ट्रोलिंग का निशाना भी बनाया जाएगा कि आप लाखों करोड़ों रुपए इस बच्चे के खा रहे हैं, तो कभी हिम्मत तो नहीं हारेंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, और इंशाल्लाह मैं हिम्मत हारनी होती तो अब हार चुका होता। लोगों ने इतनी तंजिया बातें की हैं, लाखों लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जाके चेक करें आईडी पे कि कितने लोगों ने गालियां दी हैं, अजीब अजीब बातें की हैं, जबकि एक बच्चा फेमस हो रहा है। एक इसको मैं एक लेके गया था एक सलोन पे, वहाँ पे इसका फेशियल हो रहा है। अब फेशियल में होने में क्या इसमें गलत है यार, ये मुझे ये बताएं। मैं बच्चे के बाल बनवा रहा हूँ, फेशियल कर रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, इसमें कुछ गलत है? लोग इस पे भी तंज कर रहे हैं। यार आप बच्चे को नहीं कुछ सपोर्ट कर सकते, कम से कम तंज तो ना करें। जो बंदा सपोर्ट करे उसको भी डीमोटिवेट कर रहे हैं ये लोग।
खुदा रहा है, कुछ खुदा का खौफ करें। अगर मदद नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी बातें ना करें। नाज़रीन, मेरे साथ शुएब भाई मौजूद थे जिन्होंने इस बच्चे को भीख मांगते हुए, कशकोल उठाए हुए ये लोगों से पैसे मांगता था और अपने घर का गुजर बसर करता था। इसको उठाकर आज इस बच्चे के लिए तमाम ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आपसे ये गुजारिश है कि आप इसकी आवाज़ को इतना वायरल करें कि हमारे जो हुक्मरानों में बैठे हुए लोग हैं, जो गरीबों की तकदीर का फैसला करते हैं, कभी उनके कानों तक भी ये आवाज़ पहुँचे और इस टैलेंट को वो प्रमोट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए SPN न्यूज़।